जय हिंद देशवासियों। पिछले कई दिनों से आपके साथ देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस मुद्दे पर चर्चा कर रहा था। आज फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो पिछली सरकार थी ना, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े घोटाले खुलने शुरू हो गए हैं। और ये जो केजरीवाल जी दिल्ली में आए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को बना करके आंदोलन करा था और वो खुद भ्रष्ट हो गए। उनके जो कारनामे थे पिछले 10 साल के, वो अब अखबार में आने शुरू हो गए हैं। केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में सत्ता संभाली, लेकिन 10 साल में से कभी भी उसने कैग रिपोर्ट टेबल नहीं की विधानसभा के पटल पर। अब जो नई सरकार है, उसने पिछली जो कैग रिपोर्टें हैं वो विधानसभा के पटल पर रखनी शुरू कर दी है, जिससे नए नए घोटाले खुल रहे हैं। आज का जो ये आपको दिखा रहा हूं, ये डीटीसी विभाग से संबंधित घोटाला है। और ये खबर पढ़ लो भाई, ये है दैनिक जागरण अखबार है, 25 मार्च 2025 का अखबार है, पेज नंबर 4 पे है। ये खबर पढ़ लो भाई, डीटीसी से संबंधित खबर है। ये खबर क्या है? डीटीसी बसों के स्वीकृति रूट थे 814, चलाई जा रही थी सिर्फ 468 रूटों बस। यानी कि केजरीवाल जब दिल्ली में मुख्यमंत्री कुर्सी बैठा था, उस टाइम दिल्ली में जो डीटीसी की बसों के रूट थे ना, वो 814 रूट थे। इसने 10 साल में घटाया कर दिए 468। जब इन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली तो डीटीसी की जो कमाई थी ना, वो हर एक साल की 914 करोड़ रुपए थे एक साल की। इसने वहां घटा कर दी 568 करोड़ रुपए। और डीटीसी में जो कर्ज था ना, उसका जो ब्याज जाया करता, वो 3277 करोड़ रुपए जाता था ब्याज। इसने उसको बढ़ा कर दिया 8575 करोड़ रुपए, यानी कि वो भी दुगुना कर दिया। डीटीसी का जो घाटा था ना, वो 2015-16 में जब बैठा है, जब डीटीसी का घाटा था 28,263 करोड़ रुपए। और अब 2021-22 की जो रिपोर्ट करी है, वो घाटा इसने कितना बढ़ा दिया? 65,274 करोड़ रुपए, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा कर गया उस घाटे को भी। और पहले जो डीटीसी की बस थी ना, उसका खर्च था 1 किलोमीटर चलने का 213 रुपये, और अब इसने बढ़ा दिया, खर्च कर दिया कितना? 487 रुपये 1 किलोमीटर का खर्च आ गया डीटीसी की बस का। 2015 में जब ये मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली के अंदर डीटीसी के बेड़े में 4344 बसें थी। लेकिन इसने घटाकर 2023 में अब जो डीटीसी बस कितनी बना दी? घटा गए 3937, यानी 400-500 बस भी घटा दी। और 2022-23 में जो इन्हें बसें खरीदी ना, ये डीटीसी की जो बिजली बसें खरीदी थी, इलेक्ट्रिक बसें, ये 300 बसें खरीदी थी। पैसे डीटीसी के कोष में थे, लेकिन पैसे होने के पास भी सरकार ने बसें नहीं खरीदी। और जिस ऑपरेटर से बसें खरीदनी थी, उसने समय पर पूरे बसें ना दी, उसके ऊपर सरकार की तरफ से जुर्माना बढ़ता था भी 29 लाख करोड़ रुपए जुर्माना लगाएगा। लेकिन वो भी जानबूझकर जुर्माना नहीं लगा, उसमें भी कुछ न कुछ एंकी पैंकी जरूर करी होगी। वह रिपोर्ट है, उसमें जांच हो रही है, वो और आगे आप लोगों के सामने आ जाएगी। पहले जो दिल्ली में था ना, आईपी डिपू था, तो डीटीसी का जो आईपी डिपू, उसकी जितनी बसें थी वो इंटरस्टेट जाती थी। जैसे दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से अमृतसर, और दिल्ली के जो एडजॉइनिंग शहर थे, दिल्ली से गाजियाबाद, दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से जैसे बहरोड वगैरह, इस तरह से डीटीसी की बसें जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में जब से केजरीवाल सत्ता में रहा, इसने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। एक भी बसें इंटरस्टेट नहीं जाती, और दिल्ली दिल्ली का भी काम नहीं चलता। और सत्ता में आने से पहले जो आंदोलन करे थे, कहते भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचारी की जगह जेल में है, और दिल्ली को पेरिस बना देंगे। लेकिन दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जो जितना घाटा दिल्ली में 10 साल में के उसमें हुआ ना, इससे ना तो पहले किसी सरकार में हुआ, ना अब किसी नई सरकार में होगा आगे। सबसे ज्यादा जो नुकसान करा है दिल्ली में केजरीवाल ने करा है। केजरीवाल ये कहता था मैं दिल्ली में कॉलेज बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा, कोई कॉलेज नहीं बनाया। स्कूलों में पुराने स्कूल आई लिपापोती करके उसमें पैसे खा गया, जिनकी जांच चल रही है। और जो जो भ्रष्ट आदमी है, कई नेता थे, जेल देश के सभी लोगों को पता, जेल काट का आ चुके हैं, दोबारा जेल की जाने की तैयारी हो रही है। और मैं तो सरकार से कह रहा हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी सारी रिपोर्ट टेबल करा कर, जितना जल्दी हो ना उतना जल्दी जेल भेजा जाए, नहीं तो वो और भी देश का नुकसान करेगा।
और ये आदमी सत्ता के बगैर रह नहीं सकता। दिल्ली का बेड़ा गर्क करके पंजाब की तरफ चल दिया और विपासना का बहाना लेके पंजाब में बैठा हुआ है और वहां भी तोड़ फोड़ कर रहा है। उसका मतलब ये है अब भाई किसी भी तरह से सत्ता में राज्यसभा आने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। वहां की जो उपचुनाव में राज्यसभा से मेंबर से इस्तीफा दिलवा के उनको इलेक्शन लड़ाएगा और उसकी जगह फिर अपने आप आने की तैयारी कर रहा है। पिछले 3-4 साल किसानों को बहका करे देश के लोगों को इन्होंने दिल्ली के सारे बॉर्डरों को सील कराया और अब जहां पर पंजाब में इनकी सत्ता है वहां पर किसानों पर लाठी चलवा दी, उनका टेंट पड़वा दिया, लागे बुलडोजर। तो यानी कि इस आदमी के देखो दोहरे क्रम है, लोगों के सामने कुछ कहता है पीछे कुछ, यानी अपनी सत्ता में रहने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए हर तरह के प्रपंच रचता है। और इसके जितने आदमी थे ना, जो अच्छे आदमी जो जुड़े थे आंदोलन के टाइम पे, वो उसी टाइम छोड़ के चले गए थे और जो भ्रष्ट और स्वार्थी लोग थे वे इसके साथ जुड़े रहे। और जो लोग दिल्ली में हार चुके हैं उन लोगों को इसने पंजाब का, गुजरात का अलग अलग स्टेटों का प्रभारी बना दिया है, जबकि जनता उन लोगों को नकार चुकी है बिल्कुल दिल्ली में। अभी इस तरह के जननेता में नहीं चाहिए, लेकिन अब उन्होंने फिर दोबारा स्टेटों के प्रभारी बना दिया है। ये आदमी हमेशा सत्ता में बना रहना चाहता है और अब नए नए घोटाले भी इनके खिलाफ और खुलेंगे। और जो मशीनरी थी यानी नौकरशाह थे, वो जो पहले डरते थे इससे, वो अब और आवाज उठानी शुरू करेंगे और नई नई रिपोर्टें आएंगी। और नई जो सरकार बीजेपी आई है दिल्ली में, वह श्वेत पत्र लाने की भी तैयारी कर रही है। जब बजट पेश किया था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, तो उनके एमएलए ने सवाल किया था अगर इससे पहले, बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने बताया कि भाई विभागों से रिपोर्ट अभी नहीं मिली है और उनमें देरी हो रही है, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण बाद में पेश करेंगे, बजट पहले पेश इसलिए कर दिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली के परिवहन मंत्री से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, अगर जो आईपी डिपो था उसकी जो बसों का संचालन होता था इंटरस्टेट के लिए और दिल्ली के नजदीक के जो शहर थे, उस व्यवस्था को दोबारा चलाया जाए, जिससे कि जो दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं, बहुत से दिल्ली के आसपास के शहरों से आते हैं और उनको बड़ी परेशानी होते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है, खासकर परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, जो गाजियाबाद और पानीपत, जयपुर, चंडीगढ़, इस तरह की जो इंटरस्टेट बसें हैं उन व्यवस्था को फिर दोबारा से बहाल किया जाए, जिससे जिससे कि लोग आराम से दिल्ली में आ जा सके और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और देश की जनता से प्रार्थना है, इस आदमी का रूप अब लोगों के सामने आ चुका है और अब इनके बहकावे में ना आए। और खासकर पंजाबी जनता से प्रार्थना है, अब जो वादा करके पंजाब में आए थे 1-1 हजार रुपए किसी महिला को नहीं मिले हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं ये और अपना फायदे के लिए जनता को बरगलाते हैं। इसलिए जनता से प्रार्थना है, देश की जनता से, खासकर युवा बच्चों से, इनकी बहकावे में ना आए और देश के हित के बारे में काम करें। इनके जो भ्रष्टाचार है ना, ये भी है, और किसी भी पार्टी का कोई भ्रष्टाचारी है, कोई नौकरशाह भ्रष्टाचार करता है, न्यायपालिका में कोई भ्रष्टाचारी है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाए और उसकी लिखित शिकायत दे और उनकी जो संपत्ति है उसके बारे में भी ईडी या सीबीआई को सूचित करे। और प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चला रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें भागीदार बने। सभी देशवासियों को नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, आगे फिर बताता रहूंगा। जय हिंद भाई।